Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Mr. Surendra Pal from chemistry lecturer in Brahmdar Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. My dear students, class 10th, subject chemistry, chapter 1. Chapter name is chemical reaction and equation. Part 4. My dear students, in previous day are sent part 3 videos and today are sent part 4. Dear students, इस समय कोविड-19 का बहुत बुरा समय चल रहा है। सभी लोग एवं मेरे प्यारे छात्र अपने घर पर ही रहें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से समथिंग 20 सेकेंड्स वॉश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रीवियस वीडियो आर डिस्कस displacement reaction and their classification, and today I discuss double displacement reaction. Dear students, देखिए इसके बारे में किसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दीज रिएक्शन आर These reactions are bimolecular process in which part of two compound are exchanged to give COO2 new compound is called double displacement reaction. Dear students, these reaction are bimolecular process. इस रिएक्शन में बाइमोलिकुलर जो है मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन विच पार्ट ऑफ टू कंपाउंड, और उसके कितने कंपाउंड होते हैं? 2 कंपाउंड होते हैं। आर एक्सचेंज हो जाते हैं टू गिव 2 न्यू कंपाउंड्स में, और 2 नए कंपाउंड्स में। इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए डियर स्टूडेंट्स, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर और नाइट्रेट प्लस NaCl। डियर स्टूडेंट, Ag यहाँ से और Cl यहाँ से क्या बन गया? AgCl। ओके, AgCl इसे क्या प्राप्त होता है? PPT प्लस क्या बचा? Na और NO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और ये क्या? कॉपर सल्फेट। Ba यहाँ से, SO4 यहाँ से, क्या बन गया? BaSO4 बेरियम सल्फेट, और क्या बचा? Cu और Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इसका भी बेटा पीपीटी प्राप्त होता है। दिस एरो इज शो ऑन पीपीटी। ओके,
अगली हेडिंग आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दीज आर 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स। दीज आर 3 टाइप्स। नंबर 1 है आपके डियर स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिन रिएक्शनों से हमें पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखिए, एनी रिएक्शन दैट produce a precipitate is called, क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी भी कह सकते हैं, पीपीटी रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी प्रेसिपिटेशन, ओके, पीपीटी रिएक्शन। एग्जाम्पल, यही दोनों काट सकते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर से, क्योंकि ये पीपीटी मिल रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, क्या बन गया? Ag यहाँ से और Cl यहाँ से, AgCl प्लस NaNO3। डियर स्टूडेंट्स, दिस फिर इज शो पीपीटी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसी का। अब अलग बता देते हैं थोड़ा सा। PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या बनेगा? PbI, PB यहाँ से और I यहाँ से। अब I के कितने हैं? 2 हैं, PbI2। ओके, क्या बचा? 2KNO3, बिकॉज कितने आइटम है? 2 के 2 और NO3 कितने हैं? 2, तो 2KNO3। इससे क्या प्राप्त हो रहा है हमें? पीपीटी। दिस रिएक्शन इज शो एरो पीपीटी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। A double displacement reaction should also occur if an insoluble gas is formed। इस प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनसॉल्युबल गैस हमें प्राप्त होती है, जो कैसी होती है? वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। बट गैस एज a HCl NH3 आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये दोनों गैसें किसी में से निकलती हैं तो वह कैसी होती हैं? सॉल्युबल होती हैं। किसमें? वाटर में। ओके, एग्जाम्पल में ZnH प्लस HCl। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, H2 यहाँ से और S यहाँ से, H2S, क्या बचा? Zn और Cl कितने हैं? 2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये वाटर में कैसी है? इनसॉल्युबल है। CaCO3 प्लस 2HCl, H2 यहाँ से, CO3 यहाँ से, H2CO3, क्या बचा? Ca और Cl2, क्योंकि Cl कितने हैं? 2 एटम्स हैं, CaCl2, H2CO3 फिर उठा लिया डियर स्टूडेंट, तो क्या बना? H2O प्लस CO2। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरा नाम कौन सा है इसका? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इसमें हम आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन के बारे में
डियर स्टूडेंट्स देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम किसे कहते हैं? एन एसिड रिएक्ट विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेस। इक्वल क्वांटिटी का एसिड इक्वल क्वांटिटी के बेस से क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, विकृत करता होता है या आपस में मिलते हैं टू फॉर्मेट अ सॉल्ट, और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एसिड प्लस बेस, एरो से अगले क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमारे पास HCl प्लस NaOH। डियर स्टूडेंट एसिड बेस Na यहाँ से Cl यहाँ से क्या बन गया? NaCl प्लस क्या बचा? H और OH क्या हो गया? H2O वाटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा इसी का, H2SO4। दिस फॉर्मूला इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या चीज ले लें? NaOH ले लो, क्या बनेगा? Na2 यहां से, SO4 यहां से, प्लस क्या बचा? H2O। डियर स्टूडेंट वाटर हर किसी रिएक्शन से निकलेगा। ओके, कितने एग्जाम्पल हो गए? 2। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑक्सीडेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट अगली हेडिंग है ऑक्सीडेशन। आ केमिकल रिएक्शन आर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लॉस हो जाती है, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। O का क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड हो गया, एडिशन हो गया नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब हम इसका अपोजिट बता रहे हैं, H2S प्लस Br2 एरो से अगले बन गया 2HBr प्लस सल्फर, और इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ पर ऐड करना हुआ इसके साथ में, क्या बन गया? ये HBr अलग रिलीज हो गया और सल्फर अलग निकल गई। ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हेडिंग है रिडक्शन। डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन क्या हो रही थी? एडिशन, और लॉस क्या होता है? हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन लेस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसमें a chemical reaction or addition of hydrogen and less of oxygen is called, क्या कहेंगे? रिडक्शन। इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए इसका, 2Na प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स? 2Na प्लस H2 NaH यानी 2NaH। डियर स्टूडेंट दिस फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2O। डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन इसमें रिलीज यानी कि क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन का लेस हो गई, हाइड्रोजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो यही हम यहाँ पर बता रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स देखिए, a chemical reaction in which oxidation and reduction take place
take place simulated is called redox reaction। हम उसे क्या कहते हैं? redox रिएक्शन। और करके इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं जो इससे भी सिंपल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें नेक्स्ट दीज द रिएक्शन in which one reactant get oxidized while other get reduce। ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और दूसरा रिड्यूस हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स अब इसका। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए Zn एक सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट Cu प्लस ZnSO4। Zn यहाँ से SO4, यहाँ से ZnSO4 हो गया, Cu ये बचा। देखिए डियर स्टूडेंट्स Zn से और ZnSO4 बना, यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +2 है, तो क्या हुई? इंक्रीजिंग हुआ, और इंक्रीज किसमें होता है? ऑक्सीडेशन। ये क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से रखें, समझ लें, अगर हमें ऑक्सीडेशन का पता लग जाता है, दूसरा 101% रिडक्शन होगा। कैसे? Cu से Cu में बना, यहाँ पर इसकी कितनी है? +2, यहाँ पर कितनी है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो और कॉल्ड इसमें कमी हुई, डिक्रीजिंग हुआ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। नेक्स्ट है CO2 से CO बन रहा है और H2 से H2O बन रहा है, तो इसमें CO से CO ये बन रहा है, CO2 से CO, तो क्या हो रहा है इसमें? रिडक्शन। और इसमें क्या होगा फिर? ऑक्सीडेशन। ओके डियर स्टूडेंट, ये भी टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आपके हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है कॉम्बूशन रिएक्शन। कम्बूशन को बोलते हैं जलाना या राख करना, जलाने को हम क्या कहते हैं? कॉम्बूशन। ओके, अ केमिकल रिएक्शन इन which a substance burn get oxidized in the presence of air। Is called combustion reaction। ओके डियर स्टूडेंट्स, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस क्या रहता है? बर्न में जलाया जाता है, गैस ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और किसकी उपस्थिति में? प्रेजेंस की, यानी एयर की प्रेजेंस में किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, C+O2 एरो CO2। अगर हम इसको बर्न कर रहे हैं तो बर्न का सैम्बल होता है, ये बना देते हैं डेल्टा। ओके, नेक्स्ट देखिए CH4 मेथेन। मेथेन को अगर हम एयर के साथ में ऑक्सीडाइज करेंगे, इसे जलाएंगे, तो हमें क्या बनेगा? CO2 + H2। H कितने एटम है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर O कितने हैं? 4 है, तो 2A और 2A 4 हो गए। रिएक्शन इज कंप्लीट।
और नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स कोरिजन। अगली हेडिंग है हमारी कोरिजन। व्हाट इज अ कोरिजन? कोरिजन क्या है समझ लो। किसी भी मेटल की सरफेस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में स्लोली डिस्ट्रॉय होना कोरिजन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आयरन होता है, लोहा पर जंग लगती है। कब लगती है जंग? जब वह बाहर रखा हो खुले जगह में, तो वहां पर ऑक्सीजन भी मिल रही है उसे और मॉइस्चर भी मिल रहा है, नमी, तो उससे क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। अगर हम उसी आयरन को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, तो लोहा ऐसा कैसे रहेगा, उस पर जंग नहीं लगेगी। तो डियर स्टूडेंट, उसी के बारे में बताया रहा है कोरिजन के बारे में। ओके, तो देखिए आ प्रोसेस where metal are destroyed because of a chemical reaction with air and moisture and नमी। मॉइस्चर। ओके डियर स्टूडेंट, अगर ये टिपिकल लग रही है आपको, मैंने बताया था आ प्रोसेस वेयर मेटल आर डिस्ट्रॉय, मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकम अ केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है विद एयर एंड मॉइस्चर, और किसकी प्रेजेंस में? एयर एंड मॉइस्चर के साथ। ओके, दूसरी डेफिनेशन देखिए, वो आर बोल करके a metal destroyed in presence of air and moisture is called कोरिजन। is called कोरिजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अ मेटल डिस्ट्रॉय इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर की और मॉइस्चर, इज कॉल्ड कोरिजन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पर जंग लगना, ETC। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको यहाँ पर कोरिजन के बारे में बताया, तो कोरिजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, अगली हेडिंग हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर जंग कैसे लगती है उसके बारे में बता रहे हैं। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, अ रेडिश ब्राउन मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड। इसमें बताया जा रहा है आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, आयरन जब ह्यूमिड एयर के यानी नम एयर के प्रेजेंस में के पास में आती है, ये उसके संपर्क में आती है, तो आ रेडिश ब्राउन मिक्सचर, तो एक रेडिश और ब्राउन कलर का मिक्सचर प्राप्त होता है, जो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड कहलाता है, जो उससे बनता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 और H2O, इनकी प्रेजेंस में हो रही है ना रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, तो हमें बनेगा 2Fe2O3 H2O।
ओके, यहाँ पर कितने कर देंगे 3, क्यों 3 2 या 6 और 1 7, 3 2 या 6 और 1 7, Fe कितने हैं 2 2 या 4, तो यहाँ पर कितने कर देंगे 4। ओके डियर स्टूडेंट, क्या बन गया आयरन ऑक्साइड। अब इसे फिर उठा लेंगे Fe2O3.H2O प्लस 2H2O, एरो सगले FeOH का होल साइज। डियर स्टूडेंट ये क्या बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बता रहा ना आयरन हाइड्रोक्साइड, तो आयरन हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसे, आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है रेडिश ब्राउन मिक्सचर। ओके, जंग का फॉर्मूला होता है ये वाला और ये वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म हो गया होगा। अब हम इसको बताते हैं प्रिवेशन ऑफ कोरिजन या रस्टिंग, प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग या फिर कोरिजन। हम इसको कैसे बचा सकते हैं, दीज आर फॉलोइंग मैटर, दीज आर मेथड given below। ओके, नंबर 1 है बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल है टोटल, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि बाय पेंटिंग कैसे की जाती है। तो पेंटिंग a material that rests usually an iron from exposed to the environment and air is humidity। अगर हम आयरन की सतह पर पेंट कर दें तो उस पर जंग लगेगी नहीं लगेगी, तो उसी के बारे में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैं आपके इसके बारे में लिख के बता रहा हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात होती है प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग या कोरिजन, कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं, किससे, कोरिजन से या रस्टिंग से। ओके, तो नंबर 1 है दी आर मेथड गिवन बिलो, इसके कई मेथड नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है पेंटिंग, बाय पेंटिंग, पेंट करके, पेंटिंग अ मटेरियल दैट रस्ट यूजली एन आयरन फ्रॉम एक्सपोज टू द एनवायरमेंट एज एयर एंड ह्यूमिडिटी। पेंट करके आयरन को हम एनवायरमेंट में प्रेजेंट एयर और ह्यूमिडिटी से बचा सकते हैं। रस्ट एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड प्रोडक्टिंग मेटल विद पेंट डज नॉट अलाउ दिस टू हैपन। रस्ट एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन कर देता है मेटल को, एंड प्रोड्यूसिंग मेटल्स, और उसको क्या करता है प्रोड्यूस कर देता है, विद पेंट डज नॉट अलाउ, और पेंट ऐसा नहीं करने देता है दिस टू बी हैपन। इसके लिए बाय ऑयलिंग, ऑयलिंग के द्वारा भी बचा सकते हैं। ऑयलिंग प्रिवेंट रस्ट बाय रिप्लेइंग वाटर, ऑयल जो है वो वाटर से बचाता है, किसे, रस्ट को। वी नो ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स अप, हम जानते हैं ऑयल और वाटर कभी आपस में नहीं मिलते हैं। मिक्स अ कोल ऑफ ऑयल विद कीप अवे फ्रॉम द मेटल पार्ट कोड रस्ट, और उसके मेटल के पार्ट के ऊपर कोल ऑफ ऑयल लगा देते हैं तो उसे हम रस्ट से बचा सकते हैं। अगला हेडिंग है बाय ग्रीसिंग, यानी ग्रीस की लगा करके, ग्रीस नहीं होता जो पार्ट्स में लगाए जाते हैं साइकिल में या मोटरसाइकिल में या फिर बड़े बड़े यानों में लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताया है। ऑन कोटिंग विद ग्रीसिंग, उसके ऊपर ग्रीस का कोट कर दो। प्रिवेंट एयर फ्रॉम गेटिंग इन टू कनेक्ट विद द मेटल, यानी मेटल के ऊपर कर दिया जाता है तो वह उससे एयर से क्या हो जाता है प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ये इंपोर्टेंट है। दिस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड जिंक, इस प्रोटेक्टिंग में किसके ऊपर किया जाता है, स्टील एंड आयरन के, फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग, और उसको रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर कोट किया जाता है, कोटिंग की जाती है। देन विद अ थिन लेयर, और एक पतली लेयर होती है ऑफ जिंक, जिंक की, इट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और हम उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स एलॉइंग।
एलॉइंग यानी कि हम मिश्र बना रहे हैं, मिश्र धातु, एलॉइंग मिक्स मेटल। एन एलॉइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉइंग जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। वह कैसी भी हो सकती है, मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। एलॉइंग इज अ गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। एलॉइंग के द्वारा हम मेटल की प्रॉपर्टीज को में अच्छी तरह से गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आयरन इज नेवर यूज इन इट प्योर स्टेट। आयरन को हम प्योर स्टेज में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉट। क्योंकि प्योर आयरन वेरी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, एंड स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉट, और उसका आसानी से स्ट्रेच हो जाता है और आसानी से गर्म भी किया जा सकता है। बट मिक्स विद a स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और वह मजबूत, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी का सिंबल होता है Hg, देन द एलॉय इज नो एज एन अमलगम। अगर मरकरी किसी और मेटल के साथ में मिल जाए तो हम उसे अमलगम के नाम से जानते हैं। अमलगम नाम याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मिले हैं ये शॉर्ट में। ब्रास क्या होता है? एन एलॉइंग ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक और कॉपर के मिश्रण मिक्स को ब्रास कहते हैं। ब्रॉन्ज क्या है? एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन के मिक्सचर को ब्रॉन्ज कहते हैं। शोल्डर, एन एलॉइंग ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन के मिक्सचर को शोल्डर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये आपके बारे में हमने बताया था, इसमें आपको रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरिजन के बारे में ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रेंसिडिटी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग थी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑफ फैट एंड ऑयल। किसका? फैट का और ऑयल का। कैन बी ईजिली, और आसानी से, नोटिस बाय द चेंज, और वो आपस बहुत जल्दी ही चेंज हो जाते हैं, इन टेस्ट एंड स्मेल। किसमें? टेस्ट में और स्मेल में। इज नो एज रेंसिडिटी, और हम उसे रेंसिडिटी कहते हैं। इसमें बता रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, इज नो एज रेंसिडिटी। डियर स्टूडेंट्स, ऑयल और फैट के आसानी से ऑक्सीडाइज होने की मेथड को रेंसिडिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है विथ कीप्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। अगर हम बटर को लंबे समय तक ऐसे रख दें तो उसके टेस्ट में और स्मेल में आने लगती है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और जब फूड को स्टोरिंग किया जाता है तो उसे टाइट कंटेनर में क्या करते हैं? भरते हैं, स्टोर करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। और जो स्टोरिंग फूड को हम कहाँ करके रखते हैं? स्टोर को, फूड को रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज के अंदर रखते हैं। और अगर देखिए एडिडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जो स्टोरिंग फूड होता है उसमें ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला भी देते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टोरिंग फूड इन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। फूड को स्टोर करते समय उसके वातावरण में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये पॉलीथीन के अंदर होते हैं, तो पैकेट के अंदर गैस भरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल बी स्टोरिंग फूड इन पैकेट्स, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स,
हम इसमें इतना ही बताते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से डिपेंड न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।